आपसे एक क्वेश्चन यहाँ करना चाहूँगा कि आप जिस तरह आपने माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ब्रांड लॉन्च किया है, लेकिन मार्केट में क्योंकि हम ऑडिट के प्रोफेशन में और हम कुछ ऐसे कंपनीज के भी ऑडिट कर रहे होते हैं जिनकी अरबों रुपए की सेल है, जो क्लोथिंग के ब्रांड्स हैं, तो आप लोग उनसे कम्पीट कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, बड़े प्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हैं वो तो। नहीं देखिए, मैं अभी किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रही हूँ। मैं अपना डिज़ाइन लेकर आ रही हूँ जो मुझे पसंद है, जो मेरी आँख को अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महंगी चीज़ खरीद के पहनना वो कमाल बात नहीं है। बहुत बात ये है कि आप कोई आम सी चीज़ पसंद करें और वो पहने, लेकिन कैरी किस तरह कर रहे हैं वो ब्रांड स्टाइलिंग होती है। वो ब्रांड बन देखिए, आप खुद ब्रांड हैं। वो एक मूवी का डायलॉग था ना, तेजी गोली में नहीं उसके चलाने वाले में होती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ये कोई वो नहीं है कि अगर मैं काम कर रही हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, तो मैं कोई बहुत महंगी से महंगी चीज़ पहनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च नहीं भी किया था, तब मुझे कोई तारिक रोड से भी या कोई आम जगहों से भी कोई चीज़, अगर कोई कुर्ता पसंद आ जाता तो मैं पहन लेती थी। तो बात ये कि आप कैरी कैसे करते हैं। कभी ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो इतने महंगे महंगे कपड़े कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें कैरी करना नहीं आता। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि ज़रूरत और ख्वाहिश में को कैसे पहचाना जाए? क्या फ़र्क है ज़रूरत और ख्वाहिश में? देखें, और उसको मारा कैसे जाए? विल पावर। एक जवाब मैं हमेशा देता हूं कि विल पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको जिंदगी में किसी चीज को भी हराना है ना, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में फंस गए हैं, और कोई आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में, होता है कि लोग एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे होते हैं आजकल, तो ज्यादातर टॉक्सिक ही। तो उसमें आपके पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है वो आपका विल पावर है। और विल पावर बढ़ाने के फिर बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका एक्सरसाइज है। क्योंकि आप जब 10 रैप लगा रहे होते हो ना, आखिरी में चीख रहे होते हो कि आप वो अपने विल पावर से ही कर रहे होते हो। इसी तरह विल पावर, आई थिंक इट्स अ माइंड गेम। माइंड गेम, सारा माइंड गेम है। कभी ख्वाहिश को मारा है कि ये चीज़ ना लूं? यस, बहुत दफ़ा। जैसे कि अगर मेरा एक बैग है और वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो और मुझे कोई और पसंद आ रहा है तो मैं वो नहीं लूँगी। वेरी गुड। वो पैसे मैं सेव करूँगी। अच्छा, क्योंकि देखें साइमा, आपका एक बड़ा वायरल हो गया था क्लिप कि आपने एक बात की जो आई कुड रिलेट टू इट, लेकिन मैंने देखा कि बहुत से, एक तो मुझे एक चीज़ बहुत यहाँ पे अजीब लगती है कि हमारी कुछ फ्रेटर्निटी की ख़वातीन हैं, वो सब जानती हैं साइमा को, सबने सबकी स्ट्रगल देखी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी हुई। बट आई फील बैड कि जब आप इतने इतने बड़े पोस्ट लगा देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस कि क्या बात थी, क्या उस इंटरव्यू में कहा गया था। इतना सा क्लिप आजकल इंटरव्यू पॉडकास्ट से निकालते हैं और लगा देते हैं। एक सिंगल मदर जिसने अपने बच्चों को सिंगल हैंडेडली पाला है और बड़ा किया, माशाल्लाह उनकी अपब्रिंगिंग की, और इतने बड़े बड़े पोस्ट आ गए उसके बाद। क्यों साइमा? आमना, ये इट्स अ वेरी सैड पार्ट के लोग जो अपने मतलब की चीज़ें सुनते हैं और उसके पीछे क्या कहानी चल रही है या किस वजूहात की वजह से वो बात आगे बढ़ी, वो सुनना नहीं चाहते। पहली बात तो ये कि लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है, और मेरी आदत है सच बोलने की। बिल्कुल। मैं आज भी यही कहती हूँ, और मैं आज भी अपने स्टेटमेंट के साथ खड़ी हूँ कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है। ठीक है, बहुत लकी, एक्सप्लेन करें कि आपने क्यों कहा था। बहुत लकी ख़वातीन है जिनके सरों पे माशाल्लाह अल्लाह रखे, उनके हस्बैंड्स हैं, उनके फैमिली सपोर्ट है, उनके भाई हैं, उनके वालिद हैं। वो कह सकती हैं कि हाँ जी, औरत की कमाई में बरकत है, क्योंकि उनको सपोर्ट है। ना मेरे सर पे वालिद साहब हैं, ना शौहर हैं, ना मेरा कोई भाई है, बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर। तो सिंगल हैंडली जिस तरह मैंने कमाया है और जिस तरह मैं अपना सरवाइव कर रही हूँ, और उसमें मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई इतनी मैसिव सेविंग नहीं हो सकी। कोर्स नॉट। और मैं अभी तक अपना घर नहीं बना सकी आमना। और मेरा ख्याल से देखें, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब आपका शौहर आपको 1000 रुपए भी देता है ना, उसमें भी बरकत होती है। ये कुदरती बात है कि मर्द की कमाई में बरकत है। हाँ। हज़रत अली हज़रत खतीजा का मुझे लोगों ने कहा कि जी हज़रत खतीजा बिजनेस करती थी। हज़रत खतीजा की जूती के बराबर ना मैं हूँ ना आप हैं, हो ही नहीं सकते। तो ठीक है, उन्होंने इवेंचुअली शादी कर ली की ना, उन्होंने शादी की। बिल्कुल। तो औरत का काम ही घर में है, जो वो घरदारी करे, बच्चे देखे। बहुत अच्छी बात है कि आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं और होना भी चाहिए, लेकिन आप सारी चीज़ें एक औरत से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो बच्चे भी पाले, वो घर भी देखे, वो अपनी मेंटेनेंस भी करे, वो सेविंग भी करे, वो घर, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल। सिंगल पेरेंट कभी भी, और वो भी एज मैं अपनी बात कर रही हूँ, एज अ मदर, एक बीइंग अ वुमन, कि एक अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज मैं नहीं कर सकती।
क्योंकि मुझे ये पता होता है कि जब मेरे पैसे आते हैं तो इतनी चीज़ें सामने रखी हुई होती हैं कि मैं इसमें डालूं, उसमें करूं, उसको दूं, यहाँ रखूं या सेविंग करूं लाइफ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी सेविंग से यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग। हाँ, लेकिन अलग जब बच्चे हो गए एक मकाम पे आके, अब यू कैन से कि आपका बेटा माशाल्लाह एक अच्छी जॉब पे है एंड वो मीडिया भी कर रहा है, बट उसकी पहली सपोर्ट है उसकी हाँ। मुझे, लेकिन फिर भी ना, लेकिन देखो वही वाली भी वही बात आती है कि सारा कुछ तो मैंने खुद ही हैंडल किया हुआ है। बिल्कुल। तो बच्चा है। मैं यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ ऐड करूंगा। देखिए पहले तो मैं बता दूं, मैं ट्रेनर हूँ और मैं लड़कियों की एजुकेशन को बहुत प्रमोट करता हूँ, मैंने इस पर वीडियोस भी बनाई है। लेकिन अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट की हमारी शादी हो रही थी, यानी वो बात चल रही थी, तो और वो लड़की जिस लड़के से शादी की थी और अरबपति लड़का था, तो लड़की कह रही थी कि मुझे शादी के बाद मैं चाहती हूँ मैं जॉब भी करूँ, ये वो। तो मैं ऐसी गपशप चल रही थी, तो मैंने कहा तुम अपने शौहर की आदत क्यों बिगाड़ रही हो, जब तुम्हें इतना अमीर शौहर मिला हुआ, याशी करो, आराम से जिंदगी गुजारो, क्या जरूरत है तुम्हें उसकी आदत बिगाड़ने की। और बाकी आदतें बिगड़ती हैं, आदतें बिगड़ती हैं। बिगड़ती देखिए, हैं। अगर ये बात आपने की तो सारा हमारी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है, बड़ी आई लव हर, सच अ स्वीट पर्सन शी इज। उन्होंने भी एक अभी इंटरव्यू में कहा है कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ इतनी, भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा मियाँ मेरे लिए करे, और उसको भी शौक नहीं है कि किसी लाइन में को खड़े भी होके बिल्स जमा कराए, सर्विस एग्जैक्टली कराए। शी सेड द सेम थिंग। मतलब पहले सुने, देखें वो पूरा पॉडकास्ट देखें, उसके बाद आप अपना ओपिनियन और देखें हम